चंद्रपुर जिले के नागभीड़ में स्थित जामा मस्जिद में भड़काऊ प्रवचन देने वाले एक मौलवी के कारण एकता और भाईचारे के प्रतीक रहे मुस्लिम समाज में फूट पड़ गई है। बचपन से ही साथ रहने वाले, एक ही समुदाय में मिलजुल कर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोग अब एक दूसरे के वैरी बन गए हैं। मौलवी की भड़काऊ सोच ने समाज में डाला जहर, ऐसा आरोप पत्रकार परिषद में रियाज रफीक शेख ने लगाया है। उनके साथ में जफर पठान, अकील शेख, आरिफ पठान, इकराम पठान, मुनाफ शेख, हमजा पठान, शाही शेख और अन्य लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस मौलवी ने समाज के भीतर जहर घोलते हुए कुछ परिवारों को बहिष्कृत कर दिया है। इसके चलते समाज के उच्च वर्ग के कुछ लोगों ने इन 25 परिवारों पर कई प्रकार के प्रतिबंध थोप दिए हैं। इन प्रतिबंधों में शामिल है शादी समारोह में शामिल होने पर पाबंदी, किसी के निधन पर शोक सभा में भाग लेने की मनाही, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भाग लेने पर प्रतिबंध। जो व्यक्ति इन बहिष्कृत परिवारों के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होता है उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाता है। यहां तक कि अगर कोई रिश्तेदार बहिष्कृत परिवार को शादी का निमंत्रण देता है और वह उसमें शामिल हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को भी सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर समारोह से बाहर कर दिया जाता है। भावनात्मक और मानसिक तनाव का शिकार बने लोग, प्रतिबंध झेल रहे 25 परिवारों और उनके संपर्क में आने वाले लोग गहरे मानसिक तनाव और सामाजिक अपमान का सामना कर रहे हैं। अंतिम संस्कार जैसे गंभीर आयोजनों में भी शामिल होने से रोकने के कारण परिवार अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई तक नहीं दे पा रहा है। 2016 के कानून के तहत मामला दर्ज। इस मौलवी की कट्टरपंथी सोच ने समाज को बांटने का काम किया है। यह मौलवी अपने ही समुदाय के लोगों के खिलाफ खुलेआम जिहाद अकबर जैसे भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करता है। इस मामले में 2016 के कानून के तहत मौलवी और अन्य जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। न्याय की उम्मीद। प्रताड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस अन्याय और विभाजनकारी मानसिकता के खिलाफ उन्हें न्याय मिलेगा। तो आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला इस खबर में। मेरा नाम रियाज रफीक शेख है, मैं नागभीड़ से आया हूँ। नागभीड़ में कम से कम 24 साल से ये घटना शुरू है कि लोगों का जो है कुछ घरों का जो है सामाजिक बहिष्कार किए इन लोगों ने, उनके घरों पर प्रतिबंध डाला है। किसी को शादी से निकालते, किसी को मैयत से निकालते हैं, इस तरह का प्रतिबंध डाले है। और ये प्रतिबंध जो है नागभीड़ के अंदर में और ऐसी कोई घटना नहीं घटने को होना, इसलिए आज हमने ये पत्रकार परिषद दी है और पूरे समाज में, पूरे देश में ये बात पहुंचने को होना लोगों तक कि नागभीड़ में इस तरह की घटना घट रही है। और अभी हमने जो है कोर्ट में इनके खिलाफ कंप्लेंट केस डाले हैं और कंप्लेंट केस पर वहां के न्यायपालिका ने जो है उनके ऊपर में गुना दाखिल करी है। और गुना दाखिल करने के बाद में जो खटला चलेगा और हमारे को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका जो है इसके अंदर में जो है उन लोगों पर उनको जो है शिक्षा देंगी। ये 25 घरों पर जामा मस्जिद नागभीड़ कमेटी के लोग हैं, वहां का अध्यक्ष और कमेटी के लोगों ने जो है प्रतिबंध डाला है। तो मांग क्या है? अभी ये मांग है हमारी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचे कि नागभीड़ में इस तरह की घटना घट रही है। और मांग ये है हमारी कि पुलिस प्रशासन भी, और जहां जहां भी ऐसी घटना हो रही है तो पुलिस प्रशासन सख्ती से जो है वो निपटे। उन लोगों को नफरत वाले बयान दे रहे, हमारा कहना यही है कि वो नफरत वाले बयान ना दे और लोगों के अंदर में, उनके दिलों में जो है नफरत ना फैलाए। ये जो है अगर वो नफरत फैलेंगी तो आगे में जो है ये हमेशा ये जो है बहिष्कार वाली, प्रतिबंध वाली का जो है ये बात चलते रहेंगी हमेशा। तो ये बात नहीं चलने को होना, इसलिए मौलवी ने जो है नफरत वाले बयान ना करे। हमारे साथ जो बहिष्कार हो रहा है उसके अंदर में, जैसा हमें मस्जिद में नहीं आने दिया जाता और शादी है तो शादियों में अगर समझो हम लोग पहुंच गए तो मौलवी और कमेटी की अगर नजर हम पर गिर गई तो मौलवी और कमेटी जब तक वो शादी घर वाले को बोलता है कि इसको निकालो, अगर ये नहीं निकलेगा तो हम जो है निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और मैयत में भी उसी तरह से, जब हम अंत यात्रा में जाते, मैयत में जाते और जब कब्रिस्तान में मैयत पहुंचती है तो आखिरी के विधि में, आखिरी के पूजा में जो है वो हम लोगों को निकाल देते कि अगर ये लोग रहेंगे तो मौलवी नहीं रहेगा और मौलवी नहीं रहेगा तो अंत विधि नहीं होंगी। इसलिए मौलवी जाने के डर से वो घर का आदमी बोलता है कि आप लोग निकल जाओ। ताजी घटना हुई है मस्जिद में, ताजी घटना हुई है कि उन लोगों को, उनके जो है हम रिसेप्शन में गए थे, उन्होंने हमारे को दावत दी है। जो 25 घर पर प्रतिबंध है उन लोगों को उन्होंने दावत दी। अब हम लोग जैसे ही पहुंच गए तो वो लोग भी आए जो प्रतिबंध लगाते हमारे ऊपर, वो लोग भी पहुंच गए तो उन्होंने देख लिया हमारे को कि ये जिन पर प्रतिबंध हमने लगाया उनको भी बुलाया इन्होंने।
तो इनको ये फिर दूसरे दिन जब वो मस्जिद में दाखिल हुए नमाज पढ़ने, तो इनको भी निकाल दिया गया। तो बोले हमने जिस पर प्रतिबंध लगाया था तुमने उनको क्यों दावत दी, उन लोगों को क्यों बुलाया तुमने अपने प्रोग्राम में। तो इनको भी जो है वहां से प्रतिबंध लगा दिया गया इनके ऊपर में। हाँ, उनको धक्का बुक्की करके निकाला गया मस्जिद से। ये मुनाफ भाई मुनाफ शेख। मेरा नाम तौसीफ अहमद अजहर अहमद शेख है। मेरा रहना नागबीड़ में है। मैं 17 अक्टूबर 2024 को मस्जिद के अंदर गया। ईद मिलाद का दिन था। जामा मस्जिद में गया मैं नागबीड़ में। वो मेरे बुजुर्गों की मस्जिद में, मेरे बुजुर्गों ने वही नमाज पढ़े। और फिर एक दिन ऐसा आया कि एक दिन पहले जो बयान हुआ था मौलाना शाह आलम रिजवी ने भड़काऊ बयान दिया था, तो उस भड़काऊ बयान का मैंने विरोध किया। और उस विरोध करने के बाद में उसने कुछ कंप्लेंट अपने कमेटी वालों को दिया, तो कमेटी वालों ने मुझे बाहर रोका। तो उन्होंने बाहर रोका और मुझे कहा कि आज के बाद तूने हमारे मस्जिद में आना नहीं। मैं फिर सेकंड टाइम जब मस्जिद में गया, पुलिस स्टेशन गया। मैं पुलिस स्टेशन में आने के बाद में एनसीआर फाड़ा। पुलिस स्टेशन में बोला कि मैं रिपोर्ट दिया, तो रिपोर्ट देने के बाद में उन्होंने एनसीआर फाड़ा। एनसीआर फाड़ने के बाद में फिर मैं अपने घर पर आया। कुछ दिन के बाद में, एक आध हफ्ता जाने के बाद में, मैं मस्जिद में जाने के बाद में मगरिब की नमाज पढ़ रहा था। मगरिब की नमाज अदा करा। मगरिब की नमाज अदा करके मैं बाहर निकला तो नागबीड़ मस्जिद रजा जामा सुन्नी मस्जिद का सदर ने मुझे रोका और कहा कि जो तूने मौलाना के शाह आलम रिजवी के खिलाफ जो रिपोर्ट दी है उसे वापस ले। मैंने कहा कुछ मैं सोचूंगा उस बारे में, उसके बाद में मैं रिपोर्ट वापस लूंगा। तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि आज के बाद तूने मस्जिद में आना नहीं। और फिर मुझे मार पीट कर मुझे धक्का देकर उस मस्जिद से निकाल दिया। फिर मैं उसकी कंप्लेंट करने के लिए नागपुर पुलिस स्टेशन में गया। उन्होंने कंप्लेंट ली मेरी, लेकिन उसकी एफआईआर अभी तक पटी नहीं है और उसका एनसीआर मैटर बना के मुझे घर भेज दिया गया। अभी मैं मस्जिद में नहीं जा पा रहा हूँ। नमाज कहाँ अदा करूं, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और अगर मुझे आज कुछ कम ज्यादा होता है तो उसका जिम्मेदार मस्जिद कमेटी और जामा मस्जिद के सदर साहब रहेंगे। बस मुझे इतना कहना है और मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, बस मेरी ये अपेक्षा।